अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगी और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने अल्लामा इकबाल की नज़्म एक आरज़ू को पढ़ा था। अब उस एक आरज़ू नज़्म का खुलासतन तौर पे क्या है, कुछ चीज़ अगर आपके ज़हन से आउट है तो एक बार उसका खुलासा पढ़ लिया जाए तो बेहतर होगा। और साथ ही उस नज़्म में जो मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, हम बारी-बारी एक बार उन अल्फ़ाज़ मानी को भी देख लेते हैं, ताकि आप उनको रिमाइंड कर सकें, चाहे तो नोट्स बना सकें, चाहे तो आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं अल्फ़ाज़ मानी पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं उसके खुलासे की जानिब चलूँगा और इस नज़्म को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नज़्म में आई मुश्किल अल्फ़ाज़ की फ़हरिस्त कुछ इस तरह है। अल्फ़ाज़ मानी क्या है? एक लफ्ज़ आया था शोरिश, हालाँकि मैंने वर्बली सब बता दिया था, पर आप लोग याद नहीं रख पाए होंगे तो मैंने रिटन में ले लिया है ताकि स्क्रीनशॉट रख के आपको याद रख सकें। शोरिश का मतलब होता है शोर-ओ-गुल यानी उथल-पुथल, हलचल होना। एक होता है सुकूत मतलब खामोशी। तकरीर का मतलब होता है बयान या बात करना। उज़लत का मतलब होता है तन्हाई, गौशानशीनी जिसको कहते हैं। सुरूद का मतलब होता है गाना, नग़मा, संगीत, मौसीकी, उसे कहते हैं सुरूद। क्या कहते हैं? सुरूद। एक लफ्ज़ आया था जहानुमा, जिसका मतलब होता है जिसमें या जिससे तमाम दुनिया नज़र आए। एक होता है जलवत यानी महफ़िल, लोगों की मौजूदगी जो एकांत ना हो, और खलवत यानी तन्हाई, जहाँ पर क्या हो? तन्हाई हो। दिल फ़रेब, दिल को लुभाने वाला, मनमोहन। एक होता है क़बा, क़बा मतलब होता है पोशाक, कपड़े। एक होता है हमनवा, हमनवा का मतलब हम आवाज़, एक दूसरे के साथ मिलाई जाने वाली आवाज़। एक होता है रोज़न मतलब सुराख, रोशनदान, छेद। सहरनुमा, सुबह का दीदार कराने वाला। नाला यानी फरियाद, रोने की आवाज़, गिरिया जारी करना, आह-फुगा करना। दुरा, काफ़िले के रवाना होने से पहले बजने वाला घंटा, जिसको जरस कहते हैं। क्या कहते हैं? जरस, उसे दुरा कहते हैं। उकता जाना यानी तंग आना, बेज़ार होना। अंजुमन कहते हैं बज़्म या बाहम मिलकर बैठने की जगह। अंजुमन, बज़्म महफ़िल को भी कहते हैं। इसी को अंजुमन भी कहा जाता है, हिंदी में सभा कह सकते हैं हिंदी में से। दिल बुझ जाना मतलब कोई ख्वाहिश ना रहना, दिल उठ जाना। शोरिश, गोल गप्पाड़ा यानी हंगामा। तकरीर, बोलने की हालत। भागना मतलब मुराद, मुराद या भागने से मतलब पसंद ना आना, भागता हूँ मतलब कोई चीज़ पसंद ना आना, दूर हो जाना। दामन यानी वादी, पहाड़ों की वादी। रोज़न यानी सुराख। शहरनुमा मतलब होता है दिन चढ़ने का वक्त पता देने वाला। नाला यानी फरियाद। दुरा काफिले की घंटी। दर्दमंद यानी गमगी, दुखों का मारा। बेहोश यानी गाफिल, अमल और जद्दोजहद ना करने वाला। फिक्र से आज़ाद यानी गमों और दुखों से निजात पाने वाला। उजलत का मतलब तन्हाई का कोना। दिन गुजारना यानी जिंदगी बसर करना। सुरूद यानी नगमा, गीत। चह चहो यानी जमा, चह चाह की जमा है, परिंदों के बोलने की आवाज़। चुटक कर यानी खिलकर। सागर यानी शराब का प्याला। यहाँ पे कुली को कहा गया है, कली को क्या कहा गया है? सागर कहा गया है, तशबिया दिए गए उससे। जामे जहानुमा, ऐसा प्याला जिसमें दुनिया नजर आए। आगोश यानी गोद, पहलू। सब्जा यानी घास। जलवत यानी बज़्म, अंजुमन। मानूस, मिली हुई, आदि यानी जान पहचान, चिर परिचित जिसको कहते हैं मानूस, घुला मिला होना। सफ बांधे यानी कतारों की सूरत में लाइन बनाकर खड़े होना। तस्वीर लेना यानी साफ पानी में अक्स उतारना, पानी में किसी चीज की परछाई नजर आना। दिल फरेब यानी दिल को भाने वाला। हसीन यानी खूबसूरत। मेहंदी, इशारा है शफक की तरफ। मेहंदी की जो लालिमा है, लालाई है, उसको कहा गया क्षितिज की लालिमा को। सुर्खी, चेहरे को मिलने वाला गाजा, इसे लाल पाउडर भी कहा जाता है, चेहरे को लाल करने वाला लाल तरह का पाउडर होता है। कुटिया यानी झोंपड़ी। हरसू यानी हर तरफ। बादल घिरना यानी बादल छा जाना। मुअज्जिन, अजान देने वाला। हमनवा, साथ मिलकर बोलने या गाने वाला। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब बात करते हैं इसका खुलासे के बारे में। वैसे तो नज्म के हर एक शेर की मैंने तशरीह बयान की है, पर ऑलमोस्ट पूरी नज्म के बारे में अगर बात की जाए तो पूरी नज्म का खुलासा क्या होगा, अल्लामा इकबाल इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चीज़ बयान करना चाहते हैं, देख लीजिए एक बार। खुलासा इस तरह है, इकबाल ने अपनी नज़्म एक आरज़ू में अपनी ख्वाहिशात का ज़िक्र किया है और अपने दर्दमंद दिल की दास्तान बयान की है। वो कहते हैं कि वो दुनिया से उकता चुके हैं और गोशा तन्हाई की तलाश में हैं। वो एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ सुकून ही सुकून हो, और ऐसी सुकून की जगह पहाड़ के दामन ही में हो सकती है, और वहीं इंसान कुदरत की आगोश में
हर फिक्र से बेनियाज होकर रह सकता है। कुदरत की आगोश, प्रकृति, नेचर, प्रकृति में जा सकता है। इकबाल एक ऐसी पुरसुकून जगह की तलाश में है जहां वो सुकून से कुदरती माहौल में जिंदगी का लुत्फ उठा सके। इकबाल की ये ख्वाहिश है कि पहाड़ के दामन में एक छोटी सी झोंपड़ी हो जहां वो कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज हों, हर फिक्र से आज़ाद हों, जानवरों और परिंदों से कुर्बत हासिल करें, कुदरती नज़ारों का जी भर के लुत्फ ले सकें और उस पर सुकूत माहौल में अपने महबूद हकीकी की बारगाह में अपने नाले हाय नीम शबी पहुंचा सकें। ऐसी जगह हो जहां चारों तरफ सब्जा जार हो और वहां ऐसी तन्हाई हो कि जिसमें महफिल भी शर्मा जाए, यानी वहां इस तन्हाई में परिंदों की चहचहाहट हो, बुलबुल मुझसे इतनी मानूस हो कि उसे मेरा कोई खौफ ना हो। शायर ने इस नज्म में कुदरती मनाजिर की मुकम्मल तस्वीर कशी की है जो कारी को मोह लेती है। वो कहते हैं, मेरी झोंपड़ी का रोशनदान ही मुझे सुबह होने की गवाही दे और मेरी जबान कोयल की तरह सुबह की आजान की मुअज्जिन हो। शबनम से मैं शबनम से वुजू करूं और मेरा चेहरा मेरे नालों और आंसुओं से तर हो। इकबाल चाहते हैं कि उनकी ये आरजू ना सिर्फ उनकी बल्कि हर दर्दमंद की आरजू बने और जो लोग भी ख्वाब गफलत में हैं वो बेजार हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ इकबाल की प्यारी नज़्म और इसका खुलासा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पढ़ लिया होगा और इससे जो रिलेटेड नोट्स हैं आप देख देख कर बना लीजिएगा। कोशिश करिएगा आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, पीडीएफ क्रिएशन के सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐप आते हैं बहुत सारे, स्क्रीनशॉट लेकर आप पीडीएफ बना लीजिएगा, प्लीज़ ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई भी आपके वाजिब सवालों का इंशाल्लाह कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा। आप कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह उनके जवाब दे दिए जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।